आज का एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट होने वाला है। ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ पर शगुन अशोक से डील करती है और कहती है कि अशोक कहता है कि रूही रूही मॉडलिंग करेगी तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा तुझे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में ये शगुन इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवाएगी। ये बात रिंकी सुन लेती है और यहाँ पर अशोक उसे एक फाइल देता है और कहता है कि तुम इस पे साइन कर दो और पहला चेक तुम्हारे नाम पे पड़ जाएगा। यहाँ पर शगुन इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले हैं। रिंकी को काफ़ी बुरा लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची काम कैसे करेगी अपने कुल नहीं जाकर। तभी यहाँ पर ईशिता आती है और ईशिता कहती है कि मम्मी जी आज क्या है। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि बेटा कल से नवरात्र लगने वाली है तो उसी वजह से हम माता रानी की पूजा करने वाले हैं। तभी यहाँ पर ईशिता कहती है कि मम्मी जी मैं इस पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी शायद। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि क्यों बेटा क्या हुआ। तभी ईशिता कहती है कि इस माता रानी ने ही मुझसे मेरी बेटी छीन ली है तो मेरा मन नहीं लग रहा है पूजा करने में। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, ज़रूर माता रानी तुम्हारी मुराद पूरी करेगी और तुम्हारी रूही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तुम्हें इस पूजा करनी होगी। ईशिता रोती है और दूसरी तरफ यहाँ पर मिहिका को अशोक ने कमरे में बंद करके रखा होता है और बाहर से बंद करके रखा होता है। यहाँ पर मिहिका सोचती है कि इस कमरे से मैं कैसे निकलूँ और अब तो इस घर में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। तभी अशोक आता है और जब यहाँ वहाँ का नौकर जो है मिहिका को खाना लेकर जाता है। अशोक पूछता है कि कहाँ पर जा रहे हो तुम। तो कहता है कि मैं मैडम के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। तभी अशोक कहता है कि तुझे बड़ी चिंता है मैडम की, क्या तुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं। तभी यहाँ नौकर कहता है कि सॉरी सर, मैंने सोचा कि मैडम सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो इसी वजह से मैं लेकर जा रहा था। तभी अशोक कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और मेरे पास दे दो खाना, मैं लेकर जाऊँगा। और उससे कहता है कि बाहर किसी को बताना मत कि मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है। यहाँ पर वो नौकर के हाथ से वो खाने की थाली ले लेता है और कहता है कि ऊपर मिहिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि और चिल्लाओ, बहुत मज़ा आता है। तभी यहाँ पर रिंकी ईशिता को बता देती है कि शगुन रूही से काम करवाने वाली है, उससे मॉडलिंग कराने वाली है और उसे कुल भी नहीं भेजा बल्कि एक हफ्ते की छुट्टी लेकर रूही को वो घर रखने वाली है। तभी यहाँ पर मिहिर पीछे से आता है और कहता है कि उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, शगुन मानने वाली नहीं है हमारी बात। यहाँ पर वो ईशिता से बात करता है कि भाभी शगुन बहुत उसे अशोक से हाथ मिला लिया है और वो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। तभी यहाँ पर निशिता कहती है कि हमेशा अशोक के घर जाना होगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। इतनी छोटी बच्ची से कोई काम करवाता है क्या। ये शगुन मेरी बेटी को काम करवाने के लिए लेकर गई है वहाँ पर, मैं अशोक को छोड़ूंगी नहीं। मिहिर तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर मिहिर कहता है कि नहीं भाभी मैं जाता हूँ अकेला, आप कैसे आ पाओगे, आपको तो चलना भी नहीं आता। तभी यहाँ पर ईशिता जिद करती है कि नहीं मिहिर, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। यहाँ पर मिहिर की सास कहती है कि तुम सिमी को भी अपने साथ लेकर जाना। यहाँ पर अशोक जब रूम में आता है तो कहता है कि तुम्हारी तो चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी और सुबह से भूखी हो तब भी इतनी तेज आवाज़ निकाल रही हो। यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ अशोक हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। वो भागने की कोशिश करती है रूम से पर अशोक उसे भागने नहीं देता। मतलब उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मिहिका उससे कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम सोचोगे भी नहीं। यहाँ पर अशोक कहता है कि क्या करोगी। देखो मुझे दो ही चीज़ बहुत प्यारी है, ये कि ये शराब और एक तुम। तो तुम मेरी बीबी हो और मेरा तुम पर पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मिहिका उसे धक्का देने की कोशिश करती है पर वो मिहिका को जाने नहीं देता। मिहिका चिल्लाती है पर घर में कोई नहीं है मिहिका की आवाज़ सुनने वाला, बस एक नौकर है। उसे भी अशोक ने धमकी देकर बाहर निकाल दिया था। तभी यहाँ पर शगुन ईशिता सिम्मी और मिहिर आ जाता है और कहते हैं कि हमें अशोक से मिलना है। उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि अशोक मिहिका के साथ क्या कर रहा है। यहाँ पर जब यहाँ पर नौकर कहता है कि घर पर नहीं है साहब, तभी यहाँ पर वो ज़बरदस्ती घर में घुस जाते हैं। जैसे ही वो हॉल में आते हैं यहाँ पर मिहिका अशोक को धक्का देकर
अपनी जान छुड़ाकर भाग रही होती है। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरती है उसे अपनी आँख का नज़र आती है और इशिता काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिहिका की हालत देखकर वो हैरान हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, मिहिका तुम्हें क्या हुआ? तभी यहाँ पर वो रोते रोते अपने आका के पास आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर इशिता तो पूरी तरह से दंग हो जाती है। क्या ये लड़की थी और कैसी हो गई? वो अपने आका के गले लगकर बहुत रोती है और पूछती है, इशिता उससे पूछती है कि क्या हुआ मिहिका, तुम क्यों रो रही हो? अशोक ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? यहाँ पर मिहिर भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है अशोक पर। यहाँ पर मिहिका कहती है कि वो आदमी इंसान नहीं है बल्कि शैतान है और वो मुझ पे हाथ उठाता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं चाहूँ जो भी करूँ, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या जब देखो तब मुँह उठा के चले आते हो मेरे घर पे? कोई मैनर्स नाम की चीज़ है या नहीं? चलो निकलो मेरे घर से। तभी यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि तुम तो चुप ही हो जाओ, अब तुम्हारा जो हाल करूँगी मैं वो तुम सोचोगे भी नहीं। यहाँ पर सिम्मी आगे आती है और अशोक के कान में एक जोरदार की चापट मारती है और दूसरी तरफ मिहिर भी उससे बहुत पीटता है अशोक को। अशोक कहता है कि तुम मेरे घर में आकर मुझे ही मार रहे हो और मैं उसका पति हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम कौन हो वो बीच में बोलने वाले? और यहाँ पर सिम्मी और मिहिर दोनों ऐसी पिटाई करते हैं अशोक की कि अशोक बहुत घायल हो जाता है और कहता है कि तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि एक आदमी होकर एक औरत पर हाथ उठाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या समझ के रखा हो, खुद को क्या समझते हो? यहाँ पर सिम्मी कहती है कि भाभी अब हम यहाँ पर मिहिका को इस घर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये आदमी इंसान कहलाने का लायक नहीं है। तभी इशिका कहती है कि नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। अब इस जो ये दरिंदा है इसे इसकी औकात हमें दिखानी ही होगी। यहाँ पर इशिता कहती है कि हम सीधा पुलिस स्टेशन चलेंगे इसकी नाम की कंप्लेंट करने। इशिता मिहिका को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और यहाँ पर जो कहते हैं कि हमें कंप्लेंट लिखनी है इसके पति के खिलाफ। इसके पति ने इसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म करता है। यहाँ पर वो पुलिस कहता है कि मैडम ये तो पति पत्नी का मामला है, हम क्या कर सकते हैं, और पति पत्नी के झगड़े में हम नहीं पड़ते, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर इशिता कहती है कि पति पत्नी का नहीं, आप देख नहीं रहे हो कितना जुल्म करता है इसका पति उस पे, तो आप क्यों नहीं एफआईआर लिख रहे हो? जब आप क्यों पीछे हट रहे हो? मैं कह रही हूँ आप लिखो। यहाँ पर पुलिस मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम पति पत्नी के मामले में कभी भी नहीं बोलते और ये कभी भी सुलझ सकता है। ऐसी छोटी मोटी आम बातें, यहाँ पर इशिता कहती है कि छोटी मोटी बात नज़र आ रही है आपको? यहाँ पर वो पुलिस कहता है कि नहीं मैडम, ये पति पत्नी की बात है और वो लड़की बोल भी नहीं रही हो और आपसे बोली जा रही हो। इशिता कहती है कि वो बोलने की हालत में होती तो वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोती और कंप्लेंट लिखती, पर उसकी हालत ऐसी नहीं है। पर मैं उसकी बहन हूँ, मैं कह रही हूँ आपसे कि कंप्लेंट दर्ज करो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमें आप बता दीजिए, आप नहीं कर रहे हो तो हमें एक कागज़ पर लिख कर दे दीजिए कि ये पति पत्नी का मामला है और हम कंप्लेंट नहीं दर्ज करेंगे, हम कहीं पर भी जाएंगे। यहाँ पर पुलिस इशिता की बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और सोचने में पड़ जाता है कि यहाँ कंप्लेंट लिखे या नहीं। यहाँ पर इशिता कहती है कि एक पति अपनी पत्नी को इतना पीटता है क्या? इस पे कोई जुल्म करता है क्या? ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है क्या? तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, हम